टू माय अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का फर्स्ट रूल विच इज़ अ ट्रेपेजोइडल रूल। इससे पहले हम लोग सारे ही मेथड्स को कवर कर चुके हैं। डिवाइड डिफरेंस हो गया, बैकवर्ड हो गया, इंटरपोलेशन हो गया, एलिमिनेशन, सीडल, ये सारे ही मेथड्स हम लोग कवर करके आए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट से वॉच कर सकते हो। तो ये वाला मेथड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्रेपेजोइडल रूल। इसके बाद में आप सिम्पसन करने वाले हो 1/3 रूल, सिम्पसन 3/8 करने वाले हो, ठीक है। वो भी इससे रिलेटेड है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो उसको आपको समझने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी, ठीक है। सबसे पहले इस मेथड के अंदर, इस रूल के अंदर हम लोग करने क्या वाले, ये रूल हमें क्या बोल रहा है इसके बारे में समझते हैं। द एरिया कवर्ड बाय द fx एंड x एक्सिस, मतलब हम जो ग्राफ बनाते हैं उसमें एक y एक्सिस होती है, x एक्सिस होती है। तो जो मेरी x एक्सिस है और y एक्सिस होती है वो एक लिमिट के अंदर होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाया है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक a और b है, मतलब एक स्टार्टिंग पॉइंट है और एक एंडिंग पॉइंट है। तो ये जो डिस्टेंस इनका कवर है कर रहा है, जो यहाँ पर जो ये एरिया कवर कर रहा है उसको हमने बोला कि इसकी लिमिट है। और ये किस पे कर रहा है, x एक्सिस पे कर रहा है और y एक्सिस पे कर रहा है। तो y को हम f ऑफ x भी लिखते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर f ऑफ x लिखा है, ठीक है। उसके बाद इस पूरी तरीके को हम लोग किस में डिनोट करते हैं, यहाँ पर इस वे में डिनोट करते हैं। जो यहाँ पर I इक्वल टू, अभी क्या है, इंटीग्रेशन इक्वल टू a और b। a क्या है, मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, b क्या है, मेरा एंडिंग पॉइंट है। a और b के बीच में लिमिट है, राइट। उसके बाद fx और dx, तो fx क्या है, मेरा y है। तो इस फॉर्म में हम लोग अपने क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। जितने भी आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं वो इसी की फॉर्म में आपको मिलने वाले हैं, ओके। इट इज एप्लीकेबल ऑन एनी नंबर ऑफ इंटरवल्स। अब फॉर एग्जाम्पल आपके पास ओड इंटरवल्स होते हैं, एन नंबर्स के इंटरवल्स भी आपको दिए जाएंगे। अगर आपको 7 इंटरवल्स, तो वो क्या है, ऑड नंबर है। 8 इंटरवल्स है तो इवन नंबर है। तो ये हमारा दोनों पे वर्क करेगा ट्रेपेजोइडल रूल। उसके आगे हमारा सिम्पसन है 1/3 और 3/8। उसमें एक है कि इवन पे करेगा कि ऑड पे करने वाला है, लेकिन ये वाली सीढ़ी हमारी हर एक इंटरवल पे वर्क करने वाली है, राइट। तो आगे हमारा इसमें फॉर्मूला, अब ये क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करेंगे। बट इस क्वेश्चन के अंदर जो फॉर्मूला देखने वाली, ये 3 फॉर्मूला है, बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। इतनी सिंपल फॉर्मूला आपने पीछे भी नहीं करे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये क्वेश्चन को लेते हैं और उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं। लेट्स स्टार्ट, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है 0 से लेके 1। अब ये क्या है, मेरा a है, ये मेरा b है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको मेंशन करेंगे हमें क्या क्या गिवन है। क्वेश्चन में आपको दिया होगा सॉल्व दिस, ठीक है। तो सॉल्व करना है इसको। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर लिमिट देखनी है, मैं कहाँ से लेके कहाँ तक जा सकता हूँ, और उसी के ऊपर हम क्या करना है, इंटरवल देखना है कि मैं कितने इंटरवल बनाऊंगी, ठीक है। तो कई बार हमें सबऑर्डिनेट्स लिखा होता है इंटरवल की जगह पे, कई बार हमें n ही दिया होता है, कई बार ब्लॉक्स दिया होता है। तो वो कभी हमारे 7 ब्लॉक्स बनते हैं तो कोई 8 बनते हैं। तो वो मेरा डिपेंड करता है इस सीढ़ी के ऊपर। मेरा a क्या है, 0 है। अंदर जो मेरा b है वो क्या होता है, ऊपर वाला नंबर होता है। तो b क्या हो गया, 1 हो गया। और इस क्वेश्चन के अंदर मुझे गिवन है n की वैल्यू 10 गिवन है। मैंने मेंशन नहीं किया था कि n की वैल्यू मुझे 10 गिवन है। तो मेरे को क्या निकालना है, h निकालना है। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से आप n निकाल सकते हो, h निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगी, n h इक्वल्स टू b माइनस a। तो वो क्या हो गया, मेरा b क्या है, 1 माइनस 0, और n की वैल्यू कितनी है, 10, और h हमें पता नहीं है। 1 माइनस 0 इज 1 एंड देन 10 डिवाइड में जाएगा, h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.1। तो ये क्या हो गया, मेरा h हो गया। तो h को आपको निकालना ही है, क्योंकि अगर h नहीं निकलेगा तो मेरा x भी नहीं आएगा, ठीक है। तो मुझे एक x का कॉलम बनाना है, एक y का कॉलम बनाना है, उसके लिए मुझे h निकालना ही है। और आगे जो मेरा फाइनल फॉर्मूला है उसके अंदर भी मुझे h यूज करना है। तो अगर आपको क्वेश्चन में नहीं गिवन तो आपको n जरूर दिया होगा, तो आपको n के अकॉर्डिंग निकालना है, ठीक है। और अगर किसी क्वेश्चन में n भी नहीं गिवन, आपको h भी नहीं गिवन, तो आपको एज्यूम करना है खुद से। ऐसा नहीं होगा कुछ भी नहीं गिवन होगा, आपको बोल दिया क्वेश्चन निकालने के लिए, फिर आपको बोला गया होगा कि आपको 0 से लेके 1 तक जाना है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 0 से 1 तक कैसे स्टेप बाय स्टेप जाओगे। 1 का स्टेप लेकर जा रहे हो, यानी कि 0.1, 0.2, 0.3 ऐसे करते करते 1 तक पहुंच जाए, फिर 0.2, 0.4, 0.6 ऐसे करते करते 1 तक पहुंचे। तो इट्स अप टू यू कि आप कितने का डिफरेंस रख रहे हो h का, ओके। तो आप जितने का डिफरेंस रखोगे उसके अकॉर्डिंग आपको करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने h निकाल लिया है। उसके बाद हमें क्या करना है, x और y का कॉलम जनरेट करना है। तो मैं यहाँ पर कर रही हूँ x और y, ठीक है। अब मुझे क्या करना होता है, जो भी मेरा x है, अब स्टार्टिंग का x क्या होगा, मेरा 0 है, ठीक है। तो 0 के अंदर 0 प्लस 0.1, तो आपका यहाँ पर 0 हो गया,
देन आप इसको प्लस करोगे तो कितना आएगा 0.1 ही आएगा, तो यहाँ पे क्या आ गया 0.1। फिर आप इसके अंदर क्या करोगे, देखो ये xn मतलब जो मेरा स्टार्टिंग वाला है उससे एक कम, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा क्या हो गया 0.1 प्लस h कितना है आपके पास 0.1, तो कितना हो गया 0.2। अब xn कितना बन गया 0.2, तो यहाँ पे आ गया 0.2। h कितना है आपके पास 0.1, वो तो हमेशा सेम ही रहने वाला है 0.1, तो यहाँ पे आपके पास क्या बन गया 0.2। इस 3 इसका मतलब क्या है, जो भी मेरा x आ रहा है हर बार उसमें क्या प्लस करते रहना है, h प्लस करते रहना है। और कब तक जाना है, जब तक मुझे ऊपर वाला जो मेरा b है वो नहीं मिलता। तो अगर मैं इसमें प्लस करूंगी 0.1 तो क्या बनेगा 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 एंड 1। तो यहाँ पर मैं 0 से लेके 1 तक पहुंच गई हूँ। और बीच वाले मैंने कैसे जनरेट करे, जो भी मेरा x है स्टार्टिंग का उसके अंदर प्लस कर दो h की वैल्यू को, और हर बार मेरा क्या हो जाएगा x का कॉलम कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ये कॉलम आपको बना हुआ नहीं मिलेगा, जैसे पिछले क्वेश्चन में डिवाइड डिफरेंस में हम लोग की क्वेश्चन में हमें दिखता था ये बना हुआ, तो ये हमें नहीं मिलने वाला है, हमें खुद से जनरेट करना है। हमें सिर्फ एक सिंगल वैल्यू मिलने वाली है, ओके। उसके बाद हमें y का कॉलम भी खुद से जनरेट करना है। ये y का कॉलम हम कैसे जनरेट करेंगे, जो भी मेरे यहाँ पर ये क्वेश्चन है इसको लिखो पहले। क्वेश्चन क्या है, dx अपॉन में 1 प्लस x, ठीक है। तो dx को आपको रिप्लेस करना है बाय 1, इसका मतलब क्या है 1 है इसकी जगह पर, और 1 प्लस x, 1 प्लस x की वैल्यू स्टार्टिंग में कितनी है 0, तो यहाँ पे क्या आ गया 1/1 अपॉन इक्वल टू 1, तो यहाँ पर आंसर क्या आ गया 1 आ गया। नेक्स्ट टाइम पे x की वैल्यू क्या है 0.1, तो ये फर्स्ट टाइम के लिए, सेकंड टाइम के लिए करोगे तो आएगा 1 अपॉन में 1 प्लस 0.1, तो ये क्या हो गया 1 अपॉन में 1.1। 1.1 को डिवाइड करोगे 1 से, तो 1 डिवाइड बाय 1.1 विच इज 0.9099 चल रहा है, तो आपको इतना ही रखना है, ठीक है। थर्ड टाइम करोगे तो आएगा 1 अपॉन में 1 प्लस 0.2, तो आपके पास कितना आ गया 1.2, तो 1 डिवाइड बाय 1.2, तो आपके पास आएगा 0.8333, ठीक है। नेक्स्ट टाइम करोगे तो आएगा फोर्थ टाइम, यहाँ पर आप लिखते जाओ साइड साथ 0.909, इस वाले थर्ड वाले कॉलम के लिए क्या आया 0.833, फोर्थ के लिए करेंगे 1 अपॉन में 1 प्लस 0.3, क्या आएगा 1 प्लस 1.3 को डिवाइड करो 1 से, 1.3, तो आएगा आपके पास 0.769, तो यहाँ पर लिख दो 0.769। आई होप को आपको क्लियर होगा ये कैसे बनता जा रहा है। मैंने यहाँ पर जो भी आपके पास क्वेश्चन होगा उसको रिप्लेस करना है। अगर यहाँ पर स्क्वायर है तो आपको स्क्वायर भी करना है, अगर यहाँ पर आपके पास क्यूब है, +2 है, जो भी आपको दी गई है इक्वेशन उसके अकॉर्डिंग बस आपको वैल्यूज पुट करनी है। dx के जहाँ पे आपको 1 लिखना है, ओके। तो आपको सिंपल डिवाइड करना है, आपके पास कैलकुलेटर आपको अलाउड ही होगा, उसके अकॉर्डिंग डिवाइड करके आपको वैल्यूज लिखने हैं। मैं ये टेबल कंप्लीट कर रही हूँ, आप भी करो अपनी नोटबुक में कंप्लीट, देन मुझसे मैच करो आकर। 1 डिवाइड बाय 1.2, तो आपके पास आएगा 0.8333, ठीक है। नेक्स्ट टाइम करोगे तो आएगा फोर्थ टाइम, यहाँ पर आप लिखते जाओ साइड साथ 0.909, इस वाले थर्ड वाले कॉलम के लिए क्या आया 0.833, फोर्थ के लिए करेंगे 1 अपॉन में 1 प्लस 0.3, क्या आएगा 1 प्लस 1.3 को डिवाइड करो 1 से, 1.3, तो आएगा आपके पास 0.769, तो यहाँ पर लिख दो 0.769। आई होप को आपको क्लियर होगा ये कैसे बनता जा रहा है। मैंने यहाँ पर जो भी आपके पास क्वेश्चन होगा उसको रिप्लेस करना है। अगर यहाँ पर स्क्वायर है तो आपको स्क्वायर भी करना है, अगर यहाँ पर आपके पास क्यूब है, +2 है, जो भी आपको दी गई है इक्वेशन उसके अकॉर्डिंग बस आपको वैल्यूज पुट करनी है। dx के जहाँ पे आपको 1 लिखना है, ओके। तो आपको सिंपल डिवाइड करना है, आपके पास कैलकुलेटर आपको अलाउड ही होगा, उसके अकॉर्डिंग डिवाइड करके आपको वैल्यूज लिखने हैं। मैं ये टेबल कंप्लीट कर रही हूँ, आप भी करो अपनी नोटबुक में कंप्लीट, देन मुझसे मैच करो आकर। आई होप कि आपको भी यही वैल्यूज मिल रही होंगी प्लस करके। तो मैंने क्या, अब हमारे पास जो आंसर है ना बहुत लंबा आ रहा था, तो मैंने क्या किया, उसको राउंड ऑफ करके भी ले सकते हो या फिर अप टू 3 डेसिमल तक भी ले सकते हो। 3 डेसिमल प्लेसेस तक ही हम लोग लेते हैं ज़्यादातर, ठीक है। तो उसके बाद हमें क्या करना है, अब
मैं ये भी काम कर चुकी हूँ, ये भी काम कर चुकी हूँ। ये मेरा था h कब आएगा, n कितना होगा, उसके लिए पता लग गया है मुझे। देन मेरा x का कॉलम कैसे जनरेट होगा इस फॉर्मूला से, ये भी पता लग गया है मुझे। नेक्स्ट मेरे पास फॉर्मूला है, अब मेरे पास दोनों कॉलम जनरेट हो गए हैं। अब जो फाइनल फॉर्मूला है उसमें पुट करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं फाइनल फॉर्मूला है क्या। तो सबसे पहले आपको लिखना है h अपॉन में 2। तो h क्या था मेरा 0.1 अपॉन में 2 लिखना है। नेक्स्ट आपकी जो भी स्टार्टिंग वैल्यू होती है, यहाँ पर मेरा 1 से स्टार्ट नहीं होता, y नॉट से स्टार्ट होता है, y 0 भी बोल सकते हो। तो यहाँ y 0 से स्टार्ट हो रहा है, y नॉट से स्टार्ट हो रहा है। y नॉट से लेके जो भी n लिखा है ना मैंने यहाँ पर, जो भी आपकी लास्ट वैल्यू है, अब जरूरी नहीं है कि आपकी लास्ट वैल्यू 10 ही होगी या 20 होगी, 13 होगी, 14 होगी, जितनी भी होगी वो लास्ट वाली वैल्यू आपको यहाँ पर प्लस करनी है y की, x की नहीं y की। ठीक है, x का काम हो चुका है। x का काम क्या था, इन वाली वैल्यूज को लाने में x ने हेल्प करी आपकी। ठीक है, तो यहाँ पर स्टार्टिंग वैल्यू, एंडिंग वैल्यू। ठीक है, जैसे आपका यहाँ पे एक स्टार्ट था एक एंड था, तो यहाँ पर भी एक स्टार्टिंग वैल्यू एंडिंग वैल्यू। ठीक है, उसके बाद +2 लिखना है, और उसके बाद बीच की जितनी भी टर्म्स बची है वो सारी की सारी लिखनी है, प्लस करनी है। ठीक है, ये वाली वैल्यू स्टार्टिंग में आ गई आपकी, ये स्टार्ट वैल्यू हो गई आपकी स्टार्टिंग, और ये हो गई आपकी एंडिंग वैल्यू। ठीक है जी, ये आपकी एंडिंग वैल्यू, और बीच की जितनी भी वैल्यूज मिली हैं आपको उनको सबको प्लस करना है, सबको प्लस करना है एंड मल्टीप्लाई करना है बाद में 2 के साथ। ठीक है, सबको प्लस करना है, बाद में मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, और फिर जो भी मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा उसे इन दोनों के साथ भी क्या कर देना है, प्लस कर देना है। इजी है फॉर्मूला, बहुत इजी है। सिम्पसन का और सिम्पसन 3/8 का भी ये ऐसे इसी टाइप का फॉर्मूला है। अगर ये क्लियर हो गया तो बहुत इजी है। अब फॉर्मूला देख करना, हम कई बार सोचते हैं बहुत इजी तो कैलकुलेशन हम कर ही लेंगे, लेकिन जब फॉर्मूला सेम होते हैं ना, सिमिलर होते हैं, तो हम कंफ्यूज जाते हैं किसका फॉर्मूला था। ठीक है, तो 1-2 क्वेश्चन आपने करने ही हैं। अभी एक क्वेश्चन मेरे साथ करो इसका। ठीक, तो आप सबसे पहले y0 क्या है मेरा फर्स्ट वाला, तो यहाँ पर आएगा 1। सबसे पहले तो h आएगा मेरा, h क्या है मेरा 0.1 अपॉन में 2। उसके बाद आएगा मेरा y नॉट क्या है मेरा 1 प्लस लास्ट वाली वैल्यू क्या है 0.5, तो यहाँ पे आएगा 0.5 प्लस 2। उसके बाद क्या आएगी, बीच की सारी वैल्यूज आएंगी। तो आपने ये सोचना है कि सबको प्लस करके लिख देती हूँ मैं, या फिर लिख देता हूँ मैं, और मुझे तो पता है ये प्लस करके डायरेक्ट कैलकुलेटर पे क्या आएगा, लेकिन इसके स्टेप के मार्क्स कटेंगे, आपको मेंशन करना है कि आप किसको प्लस करें। तो 0.833 प्लस 0.769 प्लस 0.174 प्लस 0.667। अगर किसी ने मुझसे ज़्यादा वैल्यूज दिए, राउंड ऑफ किया है, तो उसका आंसर मुझसे सिमिलर ही आएगा, 1-2 पॉइंट का फर्क हो सकता है। ठीक है, 0.625 पे हूँ मैं, 0.586 प्लस 0.556 प्लस 0.526। ठीक है, अब देखो गलती से भी ये वाली वैल्यू मत लिख देना, क्योंकि ये वाली वैल्यू आप ऑलरेडी प्लस कर चुके हो। ठीक है, अब इनको सबको प्लस करो मेरे साथ, एंड देन फिर उसके बाद हम कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पर सारी वैल्यूज को, इन सारी वैल्यूज को मैं प्लस कर चुकी हूँ, और उनको प्लस करने के बाद आया 6.187। अब इस 6.187 को आपको मल्टीप्लाई करना है बाय 2, तो 6.187 मल्टीप्लाई बाय 2, तो आपके पास आएगा 12.374। ठीक है, अब आपको इसको प्लस करना है 1.5 के साथ, तो प्लस 1.5 आपके पास आएगा, 1.5 लिखो इधर, आपके पास आएगा यहाँ पर 13.874। अब यहाँ पर आपके पास 0.1 डिवाइड बाई 2 भी चल रहा है, 0.1 डिवाइड बाई 2, इसको मल्टीप्लाई करोगे आप 0.1 के साथ, तो आपके पास आएगा 1.3874, और डिवाइड बाई 2 कर दो, इसको डिवाइड बाई 2 कर दो, तो आपके पास आएगा 0.6937। ठीक है, तो यही आपका आंसर है। अगर आपको बोला है अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक निकालो, तो 1 2 3 हो गया, और 3 के बाद फोर्थ नंबर क्या है 7 5 से बड़ा है, तो लास्ट वाला जो मेरा 3 है ये क्या हो जाएगा, बताओ जल्दी से। राउंड ऑफ करेंगे ना, इसको इंक्रीमेंट कर देंगे बाय 1, तो मेरा आंसर आ जाएगा 0.694। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा राउंड ऑफ करके, अगर आपको निकालना है अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, अप टू 3 डेसिमल। ठीक है, तो फिर मेरा आंसर ये हो जाएगा।
बहुत सिंपल है, सिंपल कैलकुलेशंस है इसकी, बस आपने प्लस करने में गलती नहीं करनी और जो वैल्यूज़ हैं उनको रखने में गलती नहीं करनी आपने, ठीक है। तो फॉर्मूला एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं इसको। हमारा यहाँ पर हमें कोई भी क्वेश्चन गिवन होगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मुझे क्वेश्चन गिवन है dx अपॉन में 1 प्लस x4। तो यहाँ पर आप जो भी आपके x की वैल्यू है, एक मैं करके दिखा देती हूँ आपको। यहाँ पर 1 अपॉन में 1 प्लस x की 4 वैल्यू मतलब 0.1 है अगर, तो 0.1 का अगर आप 4 टाइम्स करोगे तो आपके पास आएगा 0.1 मल्टीप्लाई 0.1 मल्टीप्लाई 0.1 मल्टीप्लाई 0.1, तो आपके पास क्या आएगा 0.0001। तो आप लिखोगे 0.0001, तो आप इसको प्लस करोगे तो क्या आएगा 1 अपॉन में 1.0001, तो आप प्लस कर दो बाय 1, तो आपको 1 डिवाइड बाय 1.0001, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.9999। तो आप आपको 3 डेसिमल प्लेसेस दे रहे हो तो यहाँ पर 999 छोड़ सकते हो, तो आपको यहाँ पर जो रिप्लेस करना है फिर क्या आएगा 0.99 आएगा, ठीक है। तो कई बार बच्चे सोचते हैं कि हमें जो लिखना है ना x को वो ऐसे ही करना है, ये एक एग्जाम्पल है बच्चे। आपको क्या करना है, अगर x4 है, x³ है, x² है, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले यहाँ पर n गिवन है तो h निकालने के लिए बोला जा सकता है, अगर h गिवन है तो n निकालने के लिए बोला जा सकता है, उसके बिना तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। उसके बाद क्या करना है, जब हमने निकाल लिया तो स्टार्टिंग तो मेरी 0 से ही होने वाली है और एंडिंग पॉइंट क्या होने वाला है 1 होने वाला है, लेकिन बीच का जो डिफरेंस है वो x का जो बीच की सीरीज ये कैसे आएगी, ये आएगी मेरे हर बार जो भी मेरा स्टार्टिंग पॉइंट मुझे पता है ये यहाँ से मिल गया, जो भी मेरा स्टार्टिंग पॉइंट होगा उसके साथ प्लस करना है जो भी मेरा h निकला है, देन मुझे नेक्स्ट वाले x की वैल्यू मिल जाएगी। जो मेरा नेक्स्ट वाला x आएगा उसमें फिर से h प्लस करेंगे, देन नेक्स्ट वाले की मिल जाएगी। और ये वाला पूरा टेबल बनाने के बाद इस तरह से आपको सॉल्व करना है, देन आपको y का मिल जाएगा। एंड देन ये आपको दोनों कॉलम बनाने के बाद इस फॉर्मूला में पुट करना है, जिसमें आपको सबसे पहले स्टार्टिंग वैल्यू रखनी है, देन एंडिंग वैल्यू रखनी है, उसको प्लस करना है दोनों को, और बीच की जितनी भी वैल्यू बची है उन सबको प्लस करके मल्टीप्लाई बाय 2 करना है, एंड देन उसको मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है। ये तो बहुत सिंपल है, अब तक आप करके आ रहे होंगे, लेकिन इसका फॉर्मूला आपने नहीं भूलना, बहुत ईजी है। आई होप कि आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने कराया, क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो।